हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि सीएसएस बॉक्स शैडोज़ क्या होती हैं। तो उसके लिए हम हर दफ़ा की तरह एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम एक इंडेक्स एचटीएमएल और एक मेन सीएसएस फ़ाइल बनाएंगे। इंडेक्स एचटीएमएल के अंदर आप जाके एक्सक्लेमेशन एंटर करेंगे तो आपके पास एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आप बेसिकली लिंक करेंगे अपनी मेन सीएसएस फ़ाइल को इस तरीके से। तो एक लिंक टैग होगा, href होगा, main.css और rel स्टाइल शीट और मेन सीएसएस जो है वो इसी फ़ोल्डर के अंदर इंडेक्स एचटीएमएल के साथ होनी चाहिए। तो अभी हमारे पास सीएसएस बॉक्स शैडोज़ का फ़ोल्डर है जिसके अंदर ये दोनों फाइलें मौजूद हैं। जब ये काम हो जाए तो आप कंट्रोल शिफ्ट पी दबा के लाइव सर्वर ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। हम लाइव सर्वर की एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी इस्तेमाल किया है। और जब आप ये काम करेंगे तो ये एक न्यू विंडो के अंदर खुल जाएगा इस तरीके से। अब बॉक्स शैडोज़ के लिए हम एक डिव क्रिएट करेंगे और उस डिव के अंदर हम एक सिंपल सा टेक्स्ट डाल देंगे कि दिस इज़ ए डिव और इसके बाद हम इसको कुछ स्टाइल्स देंगे। तो मेन सीएसएस के अंदर जाके आप कह सकते हो कि ये एक डिव है जिसके अंदर हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास टोमेटो हो जाएगा और इसके अंदर हम पैडिंग देंगे फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल की और हम इसको एक बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं ब्लैक। तो ये हमारे पास एक डिव बन गया। इस डिव को हम कुछ विड्थ भी दे देते हैं। लेट्स से हम इसको 200 पिक्सल की विड्थ दे रहे हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा पूरे स्क्रीन पे ना जा रहा हो। अब अगर हम बॉक्स शैडोज़ की बात करें तो इसको बॉक्स शैडो देने के लिए मैं यूज़ करूँगा बॉक्स शैडो और इसके अंदर मैं 2 प्रॉपर्टीज़ दे सकता हूँ। पहला कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाती हुई बॉर्डर कितनी होनी चाहिए और दूसरा टॉप से बॉटम की तरफ कितना होना चाहिए। तो लेट्स से मैं लेफ़्ट साइड से कह रहा हूँ कि 10 पिक्सल की बॉर्डर आ जाए और अगर मैं इसको सेव करके इसको 0 पिक्सल कह दूँ तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे राइट साइड पे यानी कि मैं जब लेफ़्ट साइड से कह रहा था तो उसका मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ 10 पिक्सल की बॉक्स शैडो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि टॉप की तरफ से बॉटम की तरफ जाए यानी कि बॉटम की तरफ 10 पिक्सल हो तो ये अब आपको नज़र आ रहा है कि ये इस तरीके की शैडो क्रिएट हो गई और ये एग्जैक्टली इस एलिमेंट को कॉपी कर रही है। जितनी इसकी विड्थ होगी उतनी ही शैडो की विड्थ होगी। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि 100 पिक्सल पे ये ऐसा दिख रहा है, 200 पिक्सल पे ये ऐसा दिख रहा है। अच्छा, ये ओवरऑल तो सही नज़र आ रहा है लेकिन अक्सर हमने देखा है कि बॉक्स शैडोज़ इस तरह की नहीं होती। उसके अंदर कुछ ना कुछ कार्ड्स या हल्की सी ब्लरीनेस होती है। तो इसका जो तीसरा पैरामीटर है वो आप यहाँ पे दे सकते हो और आप उसको कह सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 पिक्सल की ब्लरीनेस है। तो आपको नज़र आ रहा होगा ये अब थोड़ा सा ब्लर हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और अब आप देख रहे हैं ये ऐसा हो गया। अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो ये बिल्कुल शार्प बॉक्स शैडो आ रही है। अगर मैं इसको 1 पिक्सल कर लूँ तो थोड़ी सी ब्लरी। अगर मैं 4 पिक्सल कर दूँ इसको तो अब ये 4 पिक्सल पे इस तरीके से नज़र आ रही है और जितना आप इसको बढ़ाते जाओगे ये उतना ज़्यादा ब्लरी होता जाएगा। ठीक है, 14 पिक्सल पे ये कुछ इस तरीके से ब्लरी हो जाता है और 24 पिक्सल पे कुछ इस तरह ब्लरी होता है। तो आप इसको मल्टीपल वैल्यूज़ देके देख सकते हो कि किस तरह की शैडो मुझे इसमें चाहिए। फोर्थ इसका जो हम अगर पिक्सल में इसकी वैल्यू देते हैं फोर्थ, तो वो ये बताती है कि इसका साइज़ कितना होगा। तो पहले मैं इसको दोबारा से 0 कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब मेरे पास कोई ब्लरीनेस नहीं है और अब मैं कह रहा हूँ कि यार इसका साइज़ बढ़ा दें हम किसी तरीके से, बेशक 10 पिक्सल पे ये हो। तो उसके लिए मैं यहाँ जाके कह सकता हूँ 10 पिक्सल फर्दर और अब आप देख रहे हो कि इसका अपनी जगह से साइज़ बढ़ गया। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो इसका मतलब है ये यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर मैं इसमें मज़ीद 10 पिक्सल बढ़ा रहा हूँ तो ये 10 पिक्सल चारों तरफ अपने साइज़ में बढ़ जाएगा। यानी कि 10 पिक्सल यहाँ से यहाँ तक, 10 पिक्सल यहाँ से थोड़ा सा नीचे तक और हर जगह ये यानी कि चारों डायरेक्शन में 10 पिक्सल बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसको 10 पिक्सल यहाँ पे दोबारा से डाल दूँ यानी कि ये 10 पिक्सल हो जाए तो आप देखेंगे ये बिल्कुल इसकी बॉर्डर के साथ यहाँ से लग के आ गया और नीचे भी 10 पिक्सल फैल गया। अगर मैं इसको 20 पिक्सल फैलने को बोलूँगा तो ये 10 पिक्सल और मज़ीद पीछे चला जाएगा और इस तरीके से इसका साइज़ बढ़ जाएगा। ये इस जगह पे आम तौर पे काम आती है जब मुझे कुछ ब्लर देना हो और मुझे साइज़ बढ़ाना हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाके वापस कहता हूँ कि यार 24 पिक्सल ये बॉक्स शैडो है, सही नज़र आ रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यार ये थोड़ा सा छोटा हो गया है तो क्यों ना मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँ। अब अगर मैं जाके इसका साइज़ जो है वो 10 पिक्सल बढ़ा देता हूँ तो आपको नज़र आएगा ये बॉक्स शैडो यहाँ के बजाय थोड़ा सा पीछे आ जाएगा यानी कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इस केस के अंदर अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ 10 पिक्सल पे तो अब देखें ये थोड़ा सा बढ़ गया। तो इसके साथ खेलते रहेंगे तो थोड़ा सा आइडिया होगा कि अच्छा यार किस वैल्यू से क्या होता है। और आखिर में एक और चीज़ हम इस पे दे सकते हैं और वो है कलर। अगर मैं इसको जाके ऑरेंज कह दूं तो अब मेरी जो बॉक्स शैडो का कलर है वो ऑरेंज हो गया। मैं चाहूँ तो इसको सी ग्रीन दे सकता हूँ। तो आप देख रहे हो सी ग्रीन हो गया। तो बॉक्स शैडो को हम कलर भी दे सकते हैं। तो ब्लर की भी बात हो गई, स्प्रेड की भी बात हो गई, हमने टॉप लेफ्ट की भी बात की। एक और चीज़ जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम कहते हैं इनसेट। इनसेट से क्या होता है कि अगर मैं इसकी ब्लर और ये दोनों ना दूं और हम सिर्फ कलर दे दें तो ये इसकी बॉक्स शैडो आ रही है। ठीक है, ब्लर और स्प्रेड हमने नहीं दिया हुआ, हमने दिया हुआ है लेफ्ट और हमने दिया हुआ है टॉप। तो अगर ये दोनों हमने दिए हुए हैं और मैं इसको जाके चेंज करके इनसेट कह दूं तो इनसेट का मतलब होता है कि ये रिवर्स हो जाएगी। बजाय इसके कि ये आउटसेट हो, इनसेट हो जाएगी, जिसका मतलब है कि ये अब अपने एलिमेंट के अंदर बॉक्स शैडो आ गई और इसने एक तरीके से अगर आप देखें तो इस पूरे कंटेंट को पुश नहीं किया
बस ये बॉक्स शेडो यहाँ के बजाय अंदर आ गई, तो एलिमेंट उतना का उतना रहेगा, लेकिन हमारे पास एक इनसाइड शेडो आगे बनना स्टार्ट हो गई। तो एक ये चीज़ भी है। अब इसके साथ भी आप ये काम कर सकते हो कि आप इसको ब्लर कर दो 10 पिक्सल, तो ये ब्लर हो गई। तो वो सारी चीज़ें काम करी होंगी, बस ये इनसाइड वाली चीज़ थोड़ा-सा डिफरेंट कर देती है इसको। तो हमने ये सारी बात कर ली। एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि हम मल्टीपल बॉक्स शैडोज़ बनाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉक्स शैडो मैंने यहाँ पे बना दी और एक बॉक्स शैडो मैंने कहा कि इनसाइड भी होनी चाहिए, जो मैं लूँगा 10 पिक्सल और मैं उसको ऑरेंज कलर की बना दूँगा। तो आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स शैडो अंदर आ गई, एक बॉक्स शैडो बाहर आ गई। एक और काम ये भी हो सकता था कि मैं इसको इनसाइड हटा दूँ और अब मैं चाह रहा हूँ कि एक बॉक्स शैडो यहाँ पे टॉप और लेफ्ट साइड पे भी आ रही हो, तो मैं इसको -10 पिक्सल भी दे सकता हूँ और ये मेरे पास एक नई बॉक्स शैडो आ गई। अब मैं चाहूँ तो उसको ब्लर भी दे सकता हूँ। मैं कहूँ 10 पिक्सल का ब्लर कर दो। ब्लर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी, बेशक हमारे पास लेफ्ट और टॉप नेगेटिव हो जाए। तो अगर मैं इसको 20 पिक्सल दे रहा हूँ तो ये मज़ीद ब्लर हो गई। तो आप इससे बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के बॉक्स शैडोज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये एक बॉक्स शैडो क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कहानी ये है कि इस बॉक्स शैडो के लिए अगर आप इसको राइट क्लिक करोगे क्रोम पे और इंस्पेक्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि अगर मैं इस डिव को ज़ूम इन कर रहा हूँ और मैं जाके अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ और यहाँ पे आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे क्रोम के अंदर ये काम हुआ हुआ है कि इन्होंने ये टूल दिया हुआ है बॉक्स शैडो का। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो इन्होंने ये बॉक्स शैडो का एडिटर हमें ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। अब आप इसको आउटसाइड इनसाइड भी ट्राई कर सकते हो। आप देख रहे हो कि किस तरीके से इसका जो आउटपुट है क्रोम पे वो चेंज हो रहा है। आप इसको बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरीके से मूव करके देख सकता हूँ कि अच्छा यार, कहाँ पे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कुछ इस तरीके का बना सकता हूँ। इसी तरीके से ब्लर कितना होना चाहिए, ब्लर कम कर सकता हूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ, स्प्रेड बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है बॉक्स शैडो को आइडेंटिफाई करने का, अगर आप चाह रहे हो कि मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूँ कि किस तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है बॉक्स शैडो। ठीक हो गया। इस चीज़ को करते हुए एक चीज़ का ये ज़रूर ख़्याल रखना है कि ये जो चेंज मैंने अभी किया है ये सेव नहीं हुआ मेरे कोड के अंदर, अभी भी पुरानी वैल्यू है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर सकता हूँ। अब अगर क्योंकि मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें दोबारा पहले जैसा हो गया, तो अब मैंने क्योंकि कॉपी कर लिया था तो मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। सेव करूँगा तो अब ये वो वाला आ रहा है जो हमने चेंज किया था, ठीक है। तो इट्स अप टू अस हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। फाइनली मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास ऑलरेडी ऑनलाइन बहुत अच्छे बॉक्स शैडोज़ अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाऊँ और लिखूँ CSS बॉक्स शैडोज़, ठीक है, तो ये आपको लिंक मिलेगा 93 ब्यूटीफुल CSS बॉक्स शैडो एग्जांपल, और ये वो लिंक है जिसमें आई डोंट नो मैं कितनी दफ़ा पहुंचता हूँ। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि बेतहाशा किस्म की यहाँ पे बॉक्स शैडोज़ अवेलेबल है। इस तरह की भी अवेलेबल है और भी बहुत सारी तरीकों की अवेलेबल है। तो आप कोई भी कॉपी कर सकते हो और कॉपी करने के बाद अगर आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, मैं इस वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल फॉर नाउ, मैं इस वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ फॉर नाउ, और मैं अगर पेस्ट करूँ जो मैंने कॉपी किया है, तो आपको नज़र आएगा कि अब इस पे इस तरह की बॉक्स शैडो बनी हुई आ गई, ठीक है। हम चाहें तो इसको पोजीशन रिलेटिव दे के कुछ टॉप दे देते हैं, तो टॉप कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 पिक्सल होगा, या हम इसको मार्जिन टॉप भी दे सकते थे। इसके बजाय हम ये भी कर सकते थे मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, तो भी तकरीबन सेम रिजल्ट ही आता। तो ये हमारे पास एलिमेंट है जिसका कलर टोमेटो है। उसके अंदर हमारे पास एक ब्लू इनसेट बॉक्स शैडो लगी हुई है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो पहली जो बॉक्स शैडो है वो इनसेट है और ब्लू है, इसीलिए वो अंदर नज़र आ रही है। फिर हमारे पास इसके बाद वाली जो है वो वाइट है, तो एक वाइट बॉक्स शैडो नज़र आ रही है। फिर उसके बाद हमारे पास ग्रीन है, वाइट है, और फिर इस तरीके से, क्योंकि ये जो वाइट स्पेस हमें नज़र आ रहा है ना, ये इटसेल्फ भी एक बॉक्स शैडो है। तो इन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है कि ये बॉक्सेस की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन एसेंशियली ये जो वाइट पार्ट है ये भी इन्होंने बॉक्स शैडो ही बनाया हुआ है। अगर आप इसको चाहो तो चेंज करो, किसी एक को 0 0 0 करके चेक करो तो एक ब्लैक हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये वाला हमारे पास ब्लैक हो गया। तो इसके साथ खेलें, ट्राई आउट करें डिफरेंट चीज़ें, और फिर बताएं कि आपको कैसा लगा ये सारी चीज़ें लर्न करके या बॉक्स शैडो के बारे में जान के। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।